Assalamualaikum students, hope so you are learning well. I'm your teacher from Learning Zone, and now today we learn the new chapter of Oxford book Write by One कि हमारी आज सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की बुक का। हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम है इनपुट डिवाइस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, तो चैप्टर आउटलाइन को देख लेते हैं किन किन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे द कीबोर्ड, pointing device, digitizing and scanning devices, character and mark recognition devices, image capturing devices, audio based input systems and sensors. So these are the topics that we'll discuss in this video and the another video. मुझे उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा चैप्टर द इनपुट डिवाइस आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को इसके लेक्चर्स भी अच्छे लगेंगे। और तो चले आए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है हमारे सामने। हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू आउटपुट इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट डेटा। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू सप्लाई डेटा टू द कंप्यूटर। द सिलेक्शन ऑफ डिवाइसेस डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर विच द कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा जा रहा है, चले इसको देखते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये इसमें क्या करता है, ये इनपुट डेटा को हमारे कन्वर्ट कर देता है आउटपुट इंफॉर्मेशन में। हम इसको इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है और हमें ये आउटपुट दे देता है इंफॉर्मेशन की सूरत में। कंप्यूटर मस्ट एबल टू एक्सेप्ट डेटा। कंप्यूटर जो एबल होता है हमारे डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। इनपुट डिवाइसेस आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं डेटा को कंप्यूटर तक। द सिलेक्शन ऑफ डिवाइसेस डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। डिवाइसेस की सिलेक्शन डिपेंड करती है हमारे एप्लीकेशन पर जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। तो चलिए आए अपना टॉपिक 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा द कीबोर्ड। कीबोर्ड के हवाले से पढ़ेंगे, देखते हैं कीबोर्ड के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से वर्क करता है एंड सो ऑन। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसमें इंटरिंग डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड इज कॉल्ड मैनुअल डेटा एंट्री। जब हमें डेटा इंटर करना होता है कीबोर्ड के ज़रिए से तो वह कहलाता है मैनुअल डेटा एंट्री। अ कीबोर्ड नॉर्मली हैज़ 104 कीज़। तो बच्चों ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, कीबोर्ड में नॉर्मली कितनी कीज़ होती हैं? तो कीबोर्ड में नॉर्मली 104 कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज टू एंटर अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती है? अल्फ़ाबेटिक डेटा को इंटर करने के लिए। A numeric keypad is used to enter numeric data। और numeric keypad यूज़ किया जाता है numeric data को enter करने के लिए। Special keys give instructions to the computer। Special keys जो instructions देती हैं कंप्यूटर को। Folding keyboard use less space। Folding keyboard जो है बच्चों less space लेता है, कम space लेता है, बट दोनों सेम वर्क करते हैं, folding and unfolding keyboard, so these are the same। The keys on braille keyboard are embossed with braille characters to help visually impaired people। तो बच्चों क्या कहा जा रहा है, जो ब्रेल कीबोर्ड होता है उस पर जो इम्बोस की हुई होती है, उठी उठी उसकी लिखाई होती है कि अगर आप फिंगर रखेंगे, टच करेंगे तो आपको महसूस होगी कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये जो लोग डिसेबल होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज है और साथ ही साथ ये बेनिफिट्स भी हैं। तो सेकंड आप लोगों के सामने 2.2 पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस अलाउज यूज़र टू इंडिकेट द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस वही है, आपका माउस को कहा जा रहा है यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि क्या कहते हैं, कंट्रोल करती है मूवमेंट पॉइंटर की स्क्रीन पर। तो चले आए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द माउस।
The electronic mouse is used to point at object on the screen and give command. Electronic mouse क्या करता है भाई, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है स्क्रीन पर उसको पॉइंट करता है और कमांड पेश करता है. A mechanical mouse has 2 or 3 buttons and a scroll wheel on the top. मैकेनिकल माउस में क्या होता है, 2 से 3 बटन्स होते हैं और वो स्क्रोल व्हील भी होती है उसके टॉप पर. इट हैज़ अ बॉल अंडरनीथ and is attached by a card to the system unit. ये इसमें क्या होता है भाई, एक बॉल सा बना हुआ होता है और ये अटैच होता है कोड से सिस्टम के. एज इट इज़ मूव अक्रॉस अ स्मूथ सरफेस, जो कि स्मूथ सरफेस पर मूव करता है. द बॉल रोटेट द मूव द पॉइंटर, बॉल से जो है हम पॉइंटर को मूव कर सकते हैं. प्रेसिंग अ बटन सेलेक्ट एन आइकॉन और अ टैप, प्रेस करके हम जो है बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आइकॉन को और टैप को. एंड ऑप्टिकल माउस हैज़ नो रोटेटिंग बॉल, ऑप्टिकल माउस में कोई रोटेटिंग बॉल मौजूद नहीं होता है. एंड कैन बी यूज ऑन एनी फ्लैट सरफेस, और हम किसी भी फ्लैट सरफेस पर उसको यूज़ कर सकते हैं. इट पुट लेस प्रेशर ऑन द पाम and is more precise is positioning the pointer on the screen. ये हमारे पाम मतलब कि हथेली पर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डालना पड़ता है इसको चलाने के लिए और ये किसी भी सरफेस पर यूज़ किया जा सकता है. अ कोडलेस माउस डज नॉट नीड अ कोड, कोडलेस माउस को कोड की ज़रूरत नहीं होती. इट एमिट वायरलेस सिग्नल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, इसमें वायरलेस सिग्नल्स होते हैं जिससे ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है. इसको साथ साथ स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन हम इसे वायरलेस माउस भी कह सकते हैं. द सिग्नल्स ट्रैवल टू द कंप्यूटर थ्रू द एयर, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो हवा के ज़रिए से ट्रैवल कर कर पहुँच रहे होते हैं. सो इसी वजह से कंप्यूटर के सामने बैठना भी बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल कहलाता है क्योंकि उसमें हवा के ज़रिए से उसके जो रेडिएशन से वो घूम रहे होते हैं कनेक्ट होने के लिए आपस में. तो चले आए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आज हमें इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करनी है और नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. सो द हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टच पैड. अब टच पैड इज़ अ स्मॉल, टच पैड जो है स्मॉल होता है, फ्लैट सरफेस, उसकी सरफेस जो है फ्लैट होती है, चपटी तरीके की होती है, विद बटन्स अराउंड द एजेस, जिसके एजेस पर बटन्स लगे हुए होते हैं. मूविंग अ स्टाइलस और अ फिंगर, जिसे हम स्टाइलस से मूव कर सकते हैं और उंगली से अक्रॉस द पैड मूव द कर्सर, जो कि कर्सर से हम पैड के इर्द गिर्द हर जगह मूव कर सकते हैं. द बटन वर्क लाइक माउस बटन, उसके बटन्स वर्क करते हैं जैसे कि माउस के बटन वर्क करते हैं. टच पैड्स आर मोस्टली यूज इन लैपटॉप्स, टच पैड्स किस में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लैपटॉप्स में लगा हुआ होता है. द टच स्क्रीन सेकेंड, द टच स्क्रीन इज़ यूज बोथ एज एन इनपुट डिवाइस एज एन आउटपुट डिवाइस. टच स्क्रीन जो है दोनों में यूज़ की जाती है, इनपुट डिवाइस में भी आउटपुट डिवाइस में भी. इट कंसिस्ट ऑफ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन कवर्ड विद अ प्लास्टिक और ग्लास लेयर, ये एक बनी हुई किस पर होती है, टच सेंसिटिव स्क्रीन पर जो कि कवर्ड होता है प्लास्टिक और ग्लास लेयर से. यूज़र सेलेक्ट एंड इंटर डेटा बाय टचिंग पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं डेटा को पॉइंट को किसी भी टच करके. द जॉयस्टिक, अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल लेवर माउंटेड ऑन अ बेस, जॉयस्टिक जो है कंसिस्ट होता है वर्टिकल लेवर माउंटेड ऑन बेस से. माउस द लिवर इज डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि इसके माउस को हम डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करके वर्क कर सकते हैं. ये गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लाइट सिमुलेशन प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है. द लाइट पेन, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है. अ लाइट पेन इज लुक लाइक अ नॉर्मल पेन, ये नॉर्मल पेन की तरह लगता है बिल्कुल, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन द स्क्रीन, ये यूज़ किया जाता है आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर और साथ साथ ड्राइंग्स बनाने के लिए कंप्यूटर पर. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर कोई मसला हो, कोई भी क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन, आप जस्ट कमेंट करें एंड आई विल टेल ऑल क्वेश्चन आंसर. सो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. अब मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. इंशाल्लाह इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कवर करना है इनपुट डिवाइस को. उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट डिवाइस पर चलेंगे. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.